हेलो दोस्तों, ज़रा सोचिए, आपकी ज़िंदगी में कभी सब कुछ एकदम परफेक्ट चला है? शायद ही कभी। कभी पैसों की टेंशन, कभी रिश्तों की उलझन, कभी सेहत की चिंता और कभी अपने ही सपनों से जूझना। हम सबकी ज़िंदगी में रुकावटें, ठोकरें और अड़चनें आती रहती हैं। कभी छोटा सा झटका हमें महीनों तक परेशान कर देता है और कभी कोई बड़ा झटका हमें अंदर से तोड़ देता है। लेकिन फ़र्क कहाँ आता है? फ़र्क इस बात में है कि हम उन ठोकरों से टूट जाते हैं या उनसे सीख लेकर और मजबूत बनते हैं। दोस्तों, नेविगेटिंग लाइफ्स हर्डल्स किताब हमें यही सिखाती है कि ज़िंदगी की इन मुश्किलों को कैसे पार करना है, कैसे हम अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी परेशानियों को हराकर एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। यह किताब कोई मोटिवेशन भाषण नहीं है, बल्कि एक रियलिस्टिक गाइड है जो आपको बताती है क्यों मुश्किलें ज़रूरी है, कैसे हम गिरकर भी खड़े हो सकते हैं और कैसे हर बाधा हमारे लिए एक नया मौका लेकर आती है। आज का यह वीडियो सिर्फ एक किताब की समरी नहीं, बल्कि आपकी अपनी ज़िंदगी की कहानी है, क्योंकि यकीन मानिए, हर वो जंग जो आप लड़ रहे हो कभी ना कभी इस किताब के पन्नों पर लिखी हुई है। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम भी अपनी ज़िंदगी की बाधाओं को पार करके जीत सकते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ पन्नों पर लिखी बातें नहीं, बल्कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का आईना है। किताब का नाम है नेविगेटिंग लाइफ्स हर्डल्स, यानी ज़िंदगी की ठोकरों से कैसे निपटें। हम सब जानते हैं कि ज़िंदगी एक सीधी सादी लाइन नहीं है। यह कभी ऊपर चढ़ाती है तो कभी नीचे गिरा देती है। कभी लगता है कि सब कंट्रोल में है और अगले ही पल सब हाथ से निकल जाता है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या हम इन उतार चढ़ाव से बच सकते हैं? जवाब है नहीं। हम मुश्किलों को रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम यह तय कर सकते हैं कि उन मुश्किलों का सामना कैसे करें। यही इस किताब की असली ताकत है। किताब हमें सिखाती है कि हर ठोकरों हमें मजबूत बनाती है, हर असफलता हमें नया सबक देती है और हर संघर्ष हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह किताब सिर्फ मोटिवेशन लाइन नहीं देती, बल्कि सच्ची कहानियों और साइकोलॉजी पर आधारित टिप्स देती है। लेखक बताते हैं कि हम कैसे अपनी सोच बदलकर, अपनी आदतों को सुधारकर और अपने नज़रिए को पॉजिटिव रखकर हर बाधा को पार कर सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो खास इसलिए भी है क्योंकि यहाँ आप सिर्फ किताब की समरी नहीं सुनेंगे, बल्कि आपको अपनी ज़िंदगी से जुड़ी बातें भी समझ आएगी। आपको लगेगा कि हाँ, यह तो मेरी भी ही कहानी है। आपको आखिरी में समझ में आएगा कि इसमें आपको क्या सीखने को मिला। कभी रिश्तों में आई दिक्कत, कभी जॉब में टूटी हुई टेंशन, कभी सेहत ने दिया धोखा, यह सब हमारे जीवन का हिस्सा है। लेकिन याद रखिए, ठोकरें हमें गिराने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए होती है। और यही है इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर ज़िंदगी हमेशा आसान होती, हर काम बिना रुकावट पूरा हो जाता, तो क्या हमें कभी मेहनत की अहमियत पता चलती? शायद नहीं। ठीक उसी तरह जैसे बिना अंधेरे के हमें रोशनी का मूल्य नहीं समझ आता, वैसे ही बिना मुश्किलों के हमें सफलता और खुशियों का असली स्वाद नहीं मिलता। लेखक कहते हैं, लाइफ्स हर्डल्स आर नॉट रोड ब्लॉक्स, दे आर स्टॉपिंग स्टोन्स। यानी ज़िंदगी की रुकावटें रुकने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें और ऊंचा उठाने के लिए होती है। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है? हम में से ज़्यादातर लोग जब किसी समस्या से टकराते हैं तो या तो भागने की कोशिश करते हैं या टूट जाते हैं। असल में हमें यह सीखना चाहिए कि हर हर्डल हमारे लिए एक सबक लेकर आता है। किताब बताती है कि सबसे बड़ी बाधा बाहर नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर होती है। मान लीजिए आपकी नौकरी चली गई, अब दो रास्ते हैं। आप सोचो, बस एक तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मेरे लिए कुछ नहीं बचा, या दूसरा फिर ठीक है, यह मौका है कुछ नया करने का, शायद अब मैं अपना पैशन फॉलो कर सकता हूँ। दोनों में फ़र्क क्या है? सिर्फ नज़रिए का। एक सोच आपको डिप्रेशन में ले जाएगी और दूसरी सोच
आपको नए रास्ते पर। लेखक कहते हैं यू कांट कंट्रोल व्हाट हैपेंस बट यू कैन कंट्रोल हाउ यू रेस्पॉन्ड। यानी आप पर क्या बीतती है यह आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उस पर कैसे रिएक्ट करना है यह पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। असली जीत वहीं से शुरू होती है जब हम यह समझ जाते हैं कि सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जिंदगी में हर कोई कभी ना कभी गिरता है। किसी का बिजनेस डूब जाता है, किसी का रिश्ता टूट जाता है, किसी की सेहत खराब हो जाती है, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि गिरने के बाद आप क्या करते हो। किताब में एक उदाहरण है, एक एथलीट का जो ओलंपिक की तैयारी कर रहा था, चोट लग गई और उसका सपना टूट गया। पहले तो वह डिप्रेशन में चला गया, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को संभाला और कोचिंग शुरू की। आज वह एथलीट नहीं बल्कि दूसरों को ट्रेन करने वाला कोच है। उसने गिरकर भी उठना सीखा और अपनी ज़िंदगी को नया मोड़ दिया। लेखक कहते हैं फॉलिंग इज नॉट फेलियर, रिफ्यूजिंग टू राइज इज। यानी गिरना असफलता नहीं है, लेकिन उठने से मना करना असफलता है। याद रखिए, ज़िंदगी में फेल होना बुरा नहीं है, लेकिन कोशिश छोड़ देना सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों, जब हम मुश्किलों से गुजरते हैं तो अकेले लड़ना सबसे बड़ी भूल होती है। हम सोचते हैं कि हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि रिश्ते और सपोर्ट सिस्टम ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। किताब में बताया गया है कि कैसे हम एक अकेली माँ ने अपने 3 बच्चों की परवरिश की। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसके रिश्तेदार और दोस्तों ने उसे सपोर्ट किया। अगर वह अकेली लड़ती तो शायद हार जाती। लेखक कहते हैं When you walk alone, hurdles look bigger. When you walk together, they look similar. यानी अकेले चलेंगे तो मुश्किलें बड़ी लगेगी, लेकिन साथ चलेंगे तो वही मुश्किलें आसान हो जाएगी। इसलिए ज़िंदगी में मुश्किल वक्त पर अपनों से जुड़े रहना, मदद लेना और मदद करना ही असली हिम्मत है। ज़िंदगी में एक चीज़ पक्की है और वह है बदलाव। कभी हालात बदलेंगे, कभी लोग बदलेंगे और कभी हमारी ज़रूरतें बदलेंगी, लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम इन बदलावों से डर जाते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमेशा पहले जैसा रहे, लेकिन सच तो यह है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। किताब का संदेश है बदलाव से भागो मत, उसे अपनाओ, क्योंकि हर बदलाव आपको कुछ नया सिखाता है और आगे बढ़ने का मौका देता है। जैसे एक इंसान की नौकरी चली गई, पहले वह डर गया, लेकिन बाद में उसने अपनी स्किल्स को अपग्रेड किया और एक नया बिजनेस शुरू किया। अगर वह बदलाव को स्वीकार न करता तो शायद आज भी परेशान होता। दोस्तों, हर्डल जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन अगर आपके पास एक साफ सपना है तो वही सपना आपको हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देगा। किताब बताती है कि जिन लोगों के पास स्ट्रॉन्ग भाई होता है वो किसी भी हाव को पार कर सकते हैं। यानी अगर आपको पता है कि क्यों यह करना है तो चाहे जितनी भी दिक्कत आए आप रुकेंगे नहीं। जैसे थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होकर भी बल्ब बना दिया, क्योंकि उसका सपना था कि पूरी दुनिया रोशनी से जगमगा जाएगी। इसलिए जब जिंदगी की ठोकरें आपको रोके तो अपने सपने को याद कीजिए, वही सपना आपको उठने, लड़ने और जीतने की हिम्मत देगा। हम अक्सर सोचते हैं कि सब कुछ तुरंत मिल जाए, लेकिन हकीकत यह है कि हर चीज का अपना समय होता है। किताब में कहा गया है पेशेंस इज नॉट वेटिंग, पेशेंस इज द ट्रस्टिंग इन द प्रोग्रेस। यानी धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि प्रक्रिया पर भरोसा रखना है। मान लीजिए आपने बीज बोया है, अब आप रोज खोद खोद कर देखेंगे पौधा निकला या नहीं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं, पानी देते हैं, समय देते हैं तो बीज पेड़ बनेगा। ठीक उसी तरह जिंदगी की हर्डल भी धीरे धीरे पार होती है, बस हमें समय और धैर्य देना होता है। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वह है खुद पर भरोसा खो देना। जब जिंदगी मुश्किल होती है तो हमें लगता है कि शायद हम इसके लायक नहीं है, लेकिन किताब कहती है द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर यू नीड इज सेल्फ बिलीफ। अगर आप खुद पर भरोसा कर लेंगे तो पूरी दुनिया आपको रोक नहीं पाएगी। J.K. रोलिंग, जिनकी किताब हैरी पॉटर को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया,
लेकिन उसने खुद पर भरोसा रखा और आज वह दुनिया की सबसे मशहूर लेखिका में से एक है। याद रखिए, जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, कोई और भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। इससे हमें यह पता चलता है, नेविगेटिंग लाइफ्स हर्डलिंग्स हमें सिखाती है, सोच बदलो और पॉजिटिव रहो, गिर कर भी उठो, रिश्तों को संभालो और मदद लो, बदलाव को अपनाओ, सपनों पर डटे रहो और धैर्य रखो, और सबसे ज़रूरी खुद पर भरोसा रखो। तो दोस्तों, ज़िंदगी की रुकावटें कभी ख़त्म नहीं होगी। आज एक समस्या है, कल दूसरी होगी, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि हम उन समस्याओं का सामना कैसे करते हैं। नेविगेटिंग लाइफ्स हॉर्लिक्स हमें यही सिखाती है कि हर ठोकर हमें कुछ नया सिखाती है, हर रुकावट हमें मजबूत बनाती है और हर गिरावट हमें ऊपर उठाने का मौका देती है। तो अगली बार जब ज़िंदगी आपको किसी मुश्किल में डाले, घबराइए मत, बल्कि मुस्कुराइए और कहिए, आज अब मुश्किल में तैयार हूँ, क्योंकि असली योद्धा वही है जो ठोकरों से टूटता नहीं बल्कि उनसे और मजबूत बनता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मजबूत रहिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।